अच्छा नहीं, सुधीर किसी और टीम में थे क्या? क्योंकि पहले उदेश उदेश शुक्ला थे पहले। अच्छा अच्छा। एक बार बता दीजिए, मेरी आवाज क्लियर है और आपको स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ। ठीक है जी। तो थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आप लोगों से, हैंड रेज कीजिएगा जिसको आंसर पता होगा। जो हमारी पहली क्लास हुई थी, एक ही क्लास हुई है अभी प्रैक्टिकल योगा की, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? सिर्फ एक ही स्टूडेंट को पता है क्लास में। चलिए सौरभ जी बताइए क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैम सबसे पहले हमने अपने सिलेबस को देखा था कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है, षष्ठकर्म के बारे में, आसन के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार जो है सबसे पहले स्टार्ट किया था। सूर्य नमस्कार में आपने हमें सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं ये बताया था। फिर उसके बेनिफिट्स बताए थे, उसकी सावधानियां बताई थी, और सूर्य नमस्कार के आसन करते समय हमारा कौन से चक्र पे ध्यान होगा, और मंत्र बताई थी। फिर हमें आसन के बारे में बताई थी, खड़े होने वाले आसन बताई थी, फिर जो है बैठ कर करने वाले आसन बताई, जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो बताई थी आपने। खड़े होने वाले आसनों में बताई थी आपने अर्ध कटी चक्रासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के 3 वेरिएंट्स आपने बताया था, पार्श्व आसन और परिवृत्त आसन, और फिर वीरासन आपने बताया था। अच्छा जी, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग साथ में रिवीजन करते रहिए। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पहले, किसी को आवाज नहीं आएगी ना तो मैसेज में कंफर्म करके फिर आप माइक ऑन कर देना, क्योंकि थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है आज। ठीक है, बैठकर किए जाने वाले ये वाले आसन हमने कर लिए थे क्या? किसी का माइक ऑन है शायद, प्लीज ऑफ कर लीजिए। ज्योति जी आपका माइक ऑन है, प्लीज आप लोग ध्यान रखिए क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। ठीक है, सौरभ जी ने जैसे बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने सिलेबस अपना देख लिया था कि जो जो हमें पढ़ना है प्रैक्टिकल योगा में। हमने सूर्य नमस्कार के बारे में पढ़ा। सूर्य नमस्कार में हमने क्या क्या देखा? सूर्य नमस्कार के आसन देखे, उसकी विशेषता देखी, ध्यान कौन से चक्र पे लगाना है, मंत्र देखा, और उसके लाभ क्या क्या है। फिर हमने किए थे खड़े होकर किए जाने वाले आसन, उनकी विशेषताएं देखी, सीमा देखी कि किन लोगों को नहीं करना है और उनके लाभ किन किन लोगों को प्राप्त होते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। ठीक है, इसकी विशेषता आपको याद रख लेनी है कि हमें अपने जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है उधर हमें ध्यान लगाना है पश्चिमोत्तान आसन करते समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये नोट कर लीजिएगा। और सीमा क्या है? सीमा मतलब कि कौन से व्यक्तियों को नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है या साइटिका की समस्या है, इन लोगों को पश्चिमोत्तान आसन करना वर्जित है। ठीक है, लाभ किन किन में होता है इसमें? मधुमेह में, कोलाइटिस में, कब्ज में, श्वसन नली से संबंधित और गुर्दे की बीमारी में लाभदायक होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज हमारा, कब्ज हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, श्वसन नली से संबंधित होता है, जैसे हमारा जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें हमारी श्वसन नली आती है, उससे संबंधित, और गुर्दे की बीमारी से संबंधित। गुर्दा हमारा किडनी को कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है? प्राणों का सुषुम्ना में संचार होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उदर पतला होता है, उदर यानी पेट है, वो पेट का हिस्सा पतला हो जाता है, और आरोग्य लाभ मिलता है। ये जो दूसरे लाभ है ये और किस हठ योग ग्रंथ में बताए गए हैं? कोई बता सकते हैं? ये सब घर्म संहिता में भी है। घर्म संहिता में ये डायरेक्ट नहीं है, वहां पर कुछ अलग लाभ हैं। बट जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति है तो वहां पर आध्यात्मिक तो नहीं है, बट वहां पर वो सिद्धि की प्राप्ति का शायद घर्म संहिता में है मैडम, इफ आई एम श्योर। अच्छा जी, कोई और बताना चाहेंगे?
मैम हठ रत्नावली में ये बताया गया है कि प्राण हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, और हठ योग प्रदीपिका में मैम जठर अग्नि के बारे में बताया गया कि जठर अग्नि हमारी प्रदीप्त होती है, और प्राण के भी विषय में बताया गया कि अपान और प्राण का मिलन होता है हठ योग प्रदीपिका में मैम। हाँ जी, ये जो दूसरे प्रकार के बोले ये हमारे हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको वो भी ध्यान में रखना है कि जो हमारे हठ योग से संबंधित जो लाभ है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा पश्चिमोत्तान के बारे में। ध्यान स्वादिष्टान पर लगाना है, स्लिप डिस्क और साइटिका वालों को नहीं करना है। लाभ किस किस को होगा? डायबिटीज वालों को, कोलाइटिस में, कॉन्स्टिपेशन में, श्वसन नली से, और जो हमारे किडनी से संबंधित अगर किसी को बीमारी है। इसके अलावा प्राणों का सुषुम्ना में संचार होता है, हमारी जो सुषुम्ना होती है, और जठराग्नि हमारी प्रदीप्त होती है, पेट हमारा पतला होता है, आरोग्य लाभ मिलता है। ठीक है, दूसरा है हमारा सुप्त वज्रासन। ठीक है, इस प्रकार से सुप्त वज्रासन किया जाता है। विशेषता क्या है? आपको इसमें स्वादिष्ठान में, अनाहत में या विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना है। इन तीनों में से आप कहीं पर भी ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, सुप्त वज्रासन करते समय आपका जो श्वास है वो गहरा होना चाहिए और धीमा होना चाहिए। ठीक, और क्या बोला गया है कि जब आप सुप्त वज्रासन करते हो इसके पश्चात आपको आगे झुकने वाले आसनों को नहीं करना है। ठीक है, एकदम से आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, कुछ समय का गैप लेकर फिर आपको करने हैं। ठीक है, लाभ किस किस में है? पाचन संबंधी रोग हमारे दूर होते हैं, जो हमारे डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, वो प्रभावित होता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में, कोई बताएंगे? मैम ये हमारे नेक में होता है, विशुद्धि चक्र के पास। हाँ जी, हमारे गले, हाँ जी हमारे गले में गले में होता है। होता है ना, गले में। हाँ जी, गले में होता है। हाँ जी, गले में। ठीक है, ये हमारी प्रभावित होती है, मतलब इस पे अच्छा असर पड़ता है सुप्त वज्रासन से, और हमें अधिक ऑक्सीजन मिलती है हमारे शरीर को। ठीक है, श्वसन संबंधी रोग नष्ट हो जाते हैं, जो भी सांस से संबंधित हमारे रोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा लाभकारी है। सांस से संबंधित जैसे हमारे दमा की समस्या आ गई, इस प्रकार के जो भी रोग होते हैं उसमें लाभकारी है सुप्त वज्रासन। ठीक है, बुद्धि का विकास होता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है सुप्त वज्रासन से। ठीक है, तो क्या देखा हमने? सुप्त वज्रासन में स्वादिष्ठान, अनाहत या विशुद्धि पर ध्यान लगाना है, श्वास को धीमा रखना है, गहरा रखना है, और इसके पश्चात आगे झुकने वाले आसनों को नहीं करना है। ठीक, फिर पाचन संबंधी रोग इससे दूर होते हैं, थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, श्वसन संबंधी रोग नष्ट होते हैं, बुद्धि हमारी बढ़ती है और आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इतना हमने स्लाइड में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है इसमें हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इस प्रकार से अर्ध मत्स्येंद्र आसन को किया जाता है। ठीक है, विशेषता इसकी बोली गई है, इसमें हमें आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। ठीक है, जब हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए हमारे आज्ञा चक्र पर। ठीक है, सीमा क्या है इसकी, लिमिटेशन क्या है? जो 2 से 3 माह की गर्भवती स्त्री होती है उनको ये नहीं करना है। ठीक है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है हमारी 2 से 3 महीने की, उसको नहीं करने को बोला गया है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, हर्निया होने पर कुशल निर्देशानुसार करने को कहा गया है। मतलब अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की समस्या है और हर्निया है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा गाइड आपके पास होना चाहिए, अच्छा इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार ही आपको प्रैक्टिस करना है, उनके उनके मतलब देख रेख में। ठीक है, फिर लाभ किस किस में इसका होता है? एक मिनट। हाँ, वर्ड दोनों तरीके से करते हैं। हाँ जी, तो लाभ क्या होता है अर्ध मत्स्येंद्र का? मधुमेह में, यानी डायबिटीज में, मासिक धर्म में और मूत्र नली के रोग में। ठीक है, मूत्र नली यानी यूरेटर को बोला जाता है। ठीक है, मासिक धर्म हमारे होते हैं मेंसेस। ठीक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस और साइनसाइटिस में इसका लाभ देखने को मिलता है। ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्र हमने पढ़ा, आगे चक्र पर ध्यान लगाना है, 2 से 3 महीने के प्रेग्नेंट है उनको नहीं करना है, और पेप्टिक अल्सर और हर्निया वालों को किसी अच्छे गाइड के निर्देश में ही इसको करना है। लाभ होगा मधुमेह में, मेंसेस में, और हमारे यूरेटर के रोग में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में और साइनोसाइटिस में। ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। अगला है हमारा वक्रासन। ठीक,
वक्रासन, इस प्रकार से वक्रासन को करते हैं हम लोग। विशेषता इसकी है कि मणिपुर चक्र पर हमें ध्यान लगाना होता है। जिस समय वक्रासन का अभ्यास किया जाता है उस समय हमें अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है। सीमा बोली गई है गंभीर पीठ के रोग, किसी को पीठ से संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो उनको मनाही है इसको करने की, ठीक है। हर्निया में और अल्सर में नहीं करना है, ठीक है। किसी को अल्सर की बीमारी है या हर्निया है उनको करने को मनाही है, ठीक है। तो लाभ किस किस को होते हैं? पीठ दर्द में, पीठ दर्द यानी सामान्य पीठ दर्द, क्योंकि जहाँ पे गंभीर पीठ का रोग था वहां पे तो मनाही थी इसको करने की। सामान्य अगर आपको पीठ दर्द है, जो कई बार हमें हो जाता है थोड़ा बहुत, अगर हम ज्यादा कुछ काम कर लेते हैं तो कई बार पीठ में थोड़ी बहुत तकलीफ अगर आपको देखने को मिलती है तो उस समय आप वक्रासन का अभ्यास कर सकते हो। लेकिन अगर गंभीर समस्या है तो नहीं करना है, ठीक है। गर्दन दर्द है किसी को, कमर दर्द है, ठीक है, या अगर मामूली साइटिका है, मतलब हल्का सा साइटिका है, बहुत ज्यादा पेन नहीं है साइटिका, हल्की सी साइटिका की समस्या अगर किसी को है तो उसमें आप वक्रासन कर सकते हो, ठीक है। वक्रासन मणिपुर चक्र पर ध्यान, गंभीर पीठ रोग में, हर्निया अल्सर में नहीं करना है। लाभकारी है पीठ दर्द में, गर्दन दर्द में, कमर दर्द में और मामूली साइटिका में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में बद्ध कोणासन, ठीक है। बद्ध कोणासन को इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसके लाभ ही बताए गए हैं कि इसके लाभ क्या क्या है। मासिक धर्म में, हर्निया में, अंडकोश में और कूल्हे के दर्द में लाभकारी होता है। मासिक धर्म हमारे मेंसेस होते हैं, हर्निया अंडकोश होते हैं हमारे टेस्टिकल्स जो होते हैं मेल्स में, उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। कूल्हे के दर्द में यानी हिप पेन अगर किसी को है तो उसमें बद्ध कोणासन हमारा लाभकारी माना जाता है, ठीक है। फिर मेरुदंडासन आता है, इस प्रकार से मेरुदंडासन को किया जाता है, ठीक है। इसके भी लाभ बताए गए हैं कि उदर प्रदेश की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, होना था ये बनते हैं हो गया गलती से। उदर प्रदेश जो हमारा होता है, हमारा जो पेट का हिस्सा होता है वो क्रियाशील होता है मेरुदंड आसन से। संतुलन शक्ति बढ़ती है, ठीक है। और प्रजनन अंगों में भी लाभकारी होता है। जो हमारे जेनाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनके लिए मेरुदंड आसन अच्छा होता है और इससे हमारे पैर भी मजबूत होते हैं, पैरों में दृढ़ता आती है, ठीक है। बद्ध कोणासन मासिक धर्म में, हर्निया में, अंडकोश में और कूल्हे के दर्द में लाभकारी है। मेरुदंड आसन है, उदर प्रदेश की क्रियाशीलता बढ़ती है इससे, संतुलन शक्ति बढ़ती है हमारी, प्रजनन अंगों में लाभकारी है और इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा ये हाँ दोनों जी, आसनों मैडम कहाँ पर किस चक्कर पर ध्यान देना है वो मेंशन नहीं किया है। हाँ जी जी सर, इसमें बताया नहीं गया है कौन से चक्र पर, इसमें बस यही बोला गया है कि इसके लाभ कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक। अगला है हमारा अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। विशेषता इसकी बोली गई है कि हमें सजगता रखनी है किसी काल्पनिक लक्ष्य पर, मतलब कोई काल्पनिक लक्ष्य हमें बनाना है, उस पर हमारी सजगता होनी चाहिए, हमारी अटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, जिस समय अकर्ण धनुरासन किया जाता है। और इसके लाभ क्या क्या है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये हेल्पफुल है। राइटर्स क्रैम्प जो होते हैं, राइटर क्रैम्प्स होते हैं जिससे लिखते समय कई बारी समस्या आती है, हमारी उंगलियों में समस्या आती है या अलग प्रकार से वो मुड़ जाती है ना, उसको बोलते हैं राइटर्स क्रैम्प, ठीक है। और कंधे और बाजू के कड़ेपन की समस्या को दूर करता है अकर्ण धनुरासन, ठीक है। हमें किसी काल्पनिक लक्ष्य पर अपनी सजगता बनाए रखनी है इसमें। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, राइटर्स क्रैम्प्स में कंधे और बाजू के कड़ेपन को दूर करता है, ठीक है। ये इसके लाभ हो गए। अगला है हमारा गोमुखासन। इस प्रकार से गोमुखासन किया जाता है। ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका बैक व्यू है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है गौमुख आसन की, कि हमें इसमें आज्ञा चक्र पर या अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाना है। जिस समय गौमुख आसन करेंगे उस समय आज्ञा या अनाहत पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। लाभ क्या है? मधुमेह में, डायबिटीज में और
शिथिलीकरण हेतु उत्तम। शिथिलीकरण यानी रिलैक्सेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है गोमुखासन, है ना। एक मेन आसन तो हमारा है ही जिसको सभी मालूम है, जैसे शवासन जो हमारा है उसको तो सभी लोग करते ही हैं, लेकिन अ, जो हमारा गोमुख आसन है उसको भी रिलैक्सेशन के लिए उत्तम माना गया है। गुर्दों को उद्दीप्त करता है, यानी किडनी के जो कार्य है उनको अच्छे से, मतलब गुर्दों को उद्दीप्त करना मतलब उसके कार्य को अच्छे से संचालित करना। ठीक है। पीठ दर्द में आराम होता है, साइटिका में, गठिया यानी अर्थराइटिस में। ठीक है। गर्दन और कंधों के सामान्य कड़ेपन में सहायक होता है। कई बार जैसे हमारी गर्दन अकड़ जाती है या हमारे कंधों में हमें थोड़ी जकड़न महसूस होती है, सामान्य रूप से, जो बहुत हल्की होती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो सामान्य सी अकड़न कई बार हो जाती है हमारी गर्दन में और कंधों में, उसमें ये सहायक है। अगर आप गोमुख आसन करोगे तो उसकी समस्या आपको काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक है। हमने पढ़ा अकरण धनुरासन, सजगता काल्पनिक लक्ष्य पर रखनी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, राइटर्स क्रैम्प्स और कंधे बाजू के कड़ेपन की समस्या को दूर करता है। गोमुख आसन में आज्ञा या अनाहत पर हमें ध्यान लगाना है। और लाभ क्या है इसका? डायबिटीज में रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है, हमारे जो किडनी को कार्य को दीपित करता है, पीठ दर्द में, साइटिका, गठिया यानी अर्थराइटिस में, और गर्दन और कंधों के सामान्य कड़ेपन में सहायक है हमारा गोमुख आसन। ठीक है, इतना हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये हमारे सारे हो गए बैठकर किए जाने वाले आसन। ठीक है, तो बैठकर किए जाने वाले आसन आपको ध्यान में रखने हैं। पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बद्ध कोणासन, मेरुदंडासन, अकर्ण धनुरासन और गोमुखासन। ठीक है, ये सारे हमारे बैठकर किए जाने वाले आसन है। वैसे ऐसा कई बार होता है बहुत, अगर इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से आपको बहुत सारे आसन दे देंगे, फिर उसके कूट बनाकर पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से बैठ कर किए जाते हैं या कौन से खड़े होकर। ये बहुत इजी क्वेश्चन अगर डालेंगे तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले आते हैं हमारे पेट के बल किए जाने वाले आसन। ठीक है, यानी जो हमारे प्रोन पोस्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेट के बल किए जाने वाले आसन। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है भुजंगासन। इस प्रकार से भुजंगासन को किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि स्वादिष्टान चक्र पर हमें ध्यान लगाना होता है। भुजंगासन हमारा सूर्य नमस्कार का भी एक अंग है। ठीक है, तो सीमा क्या है इसकी? पेप्टिक अल्सर में, हर्निया में और टीबी में इसको नहीं करना है। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर की समस्या है, हर्निया की समस्या है या टीबी से कोई ग्रसित है तो उसको ये नहीं करना है। ठीक है, लाभ क्या है? पाचन क्रिया को तेज करता है। ठीक है, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है। जननांग इससे पुष्ट होते हैं, जो हमारे जेनाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं वो पुष्ट हो जाते हैं। ठीक, और स्लिप डिस्क में भी ये लाभकारी है। किसी को अगर स्लिप डिस्क की समस्या है तो आप लोग भुजंगासन को कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि बिना किसी की खुद से ही करने लगे। आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर आपके पास होना चाहिए, आपको धीरे धीरे करना है। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा इसमें पेट के बल में शलभासन। शलभासन को इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, विशेषता है इसकी, हमें विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना है। सीमा क्या है? कमजोर हृदय, यानी किसी का हार्ट अगर कमजोर है तो उसको नहीं करना है, और हर्निया अल्सर में भी नहीं करना है। ठीक है, लाभ है इसके, ये भूख को बढ़ाता है। ठीक, और उदर रोग में, साइटिका में और स्लिप डिस्क में हेल्पफुल है। ठीक, हमने दो अभी पढ़े पेट के बल किए जाने वाले आसन, भुजंगासन, शलभासन। भुजंग में विशेषता है स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाना है। पेप्टिक अल्सर वालों को, हर्निया वालों को, टीबी वालों को नहीं करना है। लाभ है डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है, जेनाइटल्स को हमारे पुष्ट करता है, और स्लिप डिस्क में कर सकते हैं। शलभासन की विशेषता है विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना है, और कमजोर हृदय वाले और हर्निया अल्सर वालों को मनाही है करने की। लाभ होते हैं इससे भूख को हमारी बढ़ाता है। उदर रोग, साइटिका और स्लिप डिस्क में लाभकारी है शलभासन। ठीक है, तो ये हमने देखे पेट के बल किए जाने वाले आसन।
आगे आता है इसमें धनुरासन। ठीक है, धनुरासन को इस प्रकार से किया जाता है और इसकी विशेषता क्या है, इसमें आपको विशुद्धि चक्र पर, अनाहत चक्र पर या फिर मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, या विशुद्धि पर या अनाहत पर या मणिपुर पर आप ध्यान लगा सकते हो। ठीक है, और इसकी सीमा क्या है, सीमा है कमजोर हृदय वालों को हर्निया और अल्सर वालों को इसे नहीं करना है। ठीक है, मतलब जिसका हार्ट वीक है या हार्ट से संबंधित कोई भी समस्या है किसी को, तो उनको मनाही है करने की, और बाकी हर्निया अल्सर वालों को भी नहीं करना है। लाभ है अजीर्ण, यानी किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, मासिक धर्म में और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभकारी है। ठीक है, अगला है ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। इस प्रकार से किया जाता है। इसमें सीमा बताई गई है कि किनको नहीं करने को बोला है। हर्निया और टीबी वालों को इनको सलाह अनुसार करना है। ठीक है, किसी की सलाह लेनी है, किसी विशेषज्ञ की, उसके बाद ही इनको ये करना है। ठीक है, लाभ क्या है, फेफड़ों में से खिंचाव होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। ठीक है, जो हमारे लंग्स है उसमें खिंचाव होता है और जो हमारी स्पाइन है वो स्ट्रांग हो जाती है ऊर्ध्वमुख श्वान आसन को करने से। ठीक है, दो पढ़े हमने, धनुरासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। धनुरासन में विशुद्धि पर, अनाहत पर या मणिपुर पर ध्यान लगाना है। कमजोर हृदय वालों को नहीं करना, हर्निया वालों को नहीं करना, अल्सर वालों को भी नहीं करना। लाभ किस किस में हो सकते हैं, इंडाइजेशन वालों को, कॉन्स्टिपेशन वालों को, डायबिटीज में, जो हमारे पीरियड्स के समय में, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के समय। ठीक है, ऊर्ध्वमुख श्वान आसन में सीमा है, हर्निया और टीबी वालों को अगर करना ही है तो आपको किसी की सलाह लेनी है, किसी विशेषज्ञ की, और उनकी देखरेख में ही आपको ये करना है। लाभ है, इससे हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है और हमारी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है ऊर्ध्वमुख श्वान आसन। ठीक है, फिर अगला हमारा इसमें है मकर आसन। ठीक है, मकर आसन को इस प्रकार किया जाता है, या फिर इसकी एक वेरिएशन ये भी है, इसमें जो आप पैर है इनको ऊपर नीचे करते रहते हो। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है वैसे भी इसको किया जाता है। ठीक है, मकर आसन की विशेषता क्या है, आप इसमें मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाते हो, नासिकाग्र दृष्टि रखनी है, और आपका जो श्वसन की प्रक्रिया है वो सहज और सामान्य होती है, मतलब आप सांस लेते और छोड़ते सामान्य रूप से हो, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा आपको कुछ होल्ड नहीं करना है या कुछ कुंभक नहीं लगाना है, या किसी विशेष समय तक सांस को रोकना नहीं है, बस आपका जो श्वसन है वो सामान्य होता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, किसी को दमा है अगर, है ना, फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, या फिर पीठ दर्द है किसी को तो, और उनको अगर दर्द हो रहा है तो नहीं करना है। ठीक है, फेफड़े से संबंधित दमा और पीठ दर्द वालों को कब नहीं करना है, अगर उनको दर्द हो रहा है तो। ठीक है, लाभ किस किस में होता है, स्लिप डिस्क में, साइटिका में, और पीठ के निचले भाग के दर्द में आराम इससे मिलता है। देखो यहाँ पर जो सीमा में हमें बोला था ना, पीठ दर्द को कब नहीं करना है, पीठ दर्द के रोगियों को अगर उनको दर्द हो रहा है। ठीक है, बाकी इसके लाभ एक ये भी है कि अगर आपके पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है तो आप अगर मकर आसन का अभ्यास करते हो तो वो उससे आरामदायक साबित होता है। ठीक है, मकर आसन पढ़ा, मणिपुर चक्र पर ध्यान है, नासिकाग्र दृष्टि है हमारी, जो हमारा श्वसन है सहज या सामान्य है। ठीक है, दमा वालों को, फेफड़ों से संबंधित रोगियों को, और अगर पीठ दर्द वाले हैं, पीठ दर्द हो रही है उस समय इसका अभ्यास नहीं करना है। लाभ किस किस में है इसको, स्लिप डिस्क में, साइटिका में, और पीठ के निचले जो भाग हमारा है उसमें दर्द में लाभ मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो थे ये थे पेट के बल किए जाने वाले आसन। इसमें हमने 5 आसन पढ़े, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासन और मकरासन। ठीक है, तो हमारे कौन से हो गए,
खड़े होकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल किए जाने वाले आसन, ठीक है, और बैठकर किए जाने वाले आसन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पीठ के बल, बल होगा ये पीठ के बल किए जाने वाले आसन। जो हमारे सुपाइन पोस्चर्स जो होते हैं वो सारे होते हैं पीठ के बल किए जाने वाले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है हलासन। ये हलासन की पिक्चर है। इस प्रकार से हलासन को किया जाता है, या बाकी सारी वेरिएशंस भी होती है। ये मैंने एक सामान्य तौर पर आपको बताया कि इस प्रकार से हलासन को करते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? मणिपुर पर या विशुद्धि चक्र पर हमें ध्यान लगाना है हलासन करते समय। ठीक है, सीमा किनको नहीं करना, हर्निया वालों को नहीं करना है, स्लिप डिस्क वालों को भी नहीं करना है, साइटिका में नहीं करना है, और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना है। ठीक है, और लाभकारी किन किन में होगा ये? इंसुलिन के उत्पादन में वृद्धि करेगा। ठीक है, जो हमारा इंसुलिन सिक्रीशन होता है उसमें वृद्धि होती है हलासन को करने से। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य में सुधार करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमारा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके साथ लिख लेना ब्रैकेट में, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके कार्य में सुधार आता है हलासन को करने से। और तीसरा क्या लाभ है? दमा में, ब्रोंकाइटिस में, कॉन्स्टिपेशन में, यकृत शोथ में। यकृत शोथ होता है लिवर की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, यदि किसी के लिवर में इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें भी हलासन लाभकारी है। और मासिक धर्म में यानी पीरियड्स के समय में भी। ठीक है, पीरियड्स के समय नहीं करना है, लेकिन पीरियड्स से संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो उसमें ये लाभकारी होता है। ठीक है, फिर अगला है हमारा चक्रासन। चक्रासन को इस प्रकार से किया जाता है। आता ये पीठ के बल में है, क्योंकि वैसे इसको दो तरीके से हम लोग करते हैं, या तो पीठ के बल लेट के फिर ऊपर की ओर उठा जाता है, या फिर आप खड़े होकर भी पीछे की ओर झुक के कर सकते हैं, लेकिन ये पीठ के बल में आता है, पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में ही आता है। ठीक है, इसकी विशेषता है मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है। ठीक है, और सीमा क्या है? गर्भावस्था के समय नहीं करना है। गर्भवती स्त्री को मनाही है चक्रासन करने की। ठीक है, लाभ क्या है? स्त्री रोग में आराम मिलता है। किसी भी प्रकार के स्त्री रोग जो भी होते हैं, अगर चक्रासन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो उसमें आराम मिलता है चक्रासन से। ठीक है, तंत्रिका तंत्र यानी हमारा नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, और श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब की कार्य शक्ति को बढ़ाता है। मतलब ये सारे जो हमारे सिस्टम है इनका कार्य बहुत अच्छे से ये लोग कर पाते हैं अगर चक्रासन का अभ्यास करते हैं। और हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाता है चक्रासन। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा? हलासन और चक्रासन। ठीक है, हलासन में रखना है ध्यान हमें मणिपुर या विशुद्धि पर, हर्निया में, स्लिप डिस्क में, साइटिका में, हाई बीपी में मनाही है करने की। ठीक है, और लाभ किस किस में है? इंसुलिन के उत्पादन में इससे वृद्धि होती है, और जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके कार्य में सुधार होता है। दमा की समस्या में, ब्रोंकाइटिस में, कॉन्स्टिपेशन में, लिवर इन्फ्लेमेशन में, और पीरियड्स से संबंधित प्रॉब्लम्स में लाभकारी है। चक्रासन में मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है, गर्भावस्था में नहीं करना है। लाभ है, स्त्री रोग में आराम मिलता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सर्कुलेटरी सिस्टम है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी कार्य शक्ति को बढ़ाता है चक्रासन, और हार्मोन सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये सारे इसके लाभ हो गए। आगे इसमें बढ़ते हैं पीठ के बल में। पीठ के बल में अगला जो हमारा आसन है वो आता है सर्वांग आसन। इस प्रकार से सर्वांग आसन किया जाता है। ठीक है,
कोई मुझे बता सकते हैं सर्वांग आसन में और विपरीत करणी में क्या अंतर है? कोई भी बता दीजिए माइक ऑन करके। मैम सर्वांग मैडम जो आसन में सर्वांग आसन है ना, वो उसमें लॉकिंग होता है। देखिए इसमें जैसे है, और आपको पूरे 90 डिग्री लेग को ले जाना है। जबकि विपरीत करने में आपको जो टिक का एक निशान करते हैं ना, कॉपी पे चेक करते हैं, तो थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा। और हाँ उसके जी, बाद फिर ये जो पोर्शन है आपका हैंड का, वो थोड़ा सा वो भी टिल्टेड रहेगा, क्योंकि लेग टिल्टेड रहेगा तो वो भी रहेगा। तो ये हाँ दो जी, जो पोस्चर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ मैडम। बाकी हाँ और भी जी। अंतर हो सकते हैं, वो मालूम नहीं मुझको। ठीक है जी, यही मैंने पूछा था। मेजर जो डिफरेंस है वो विपरीत करनी और हमारे सर्वांग आसन में यही है कि थोड़ा जो हमारा सर्वांग आसन है वो बिल्कुल 90 डिग्री में हमारा शरीर रहता है, लेकिन जो हमारा विपरीत करणी मुद्रा है उसमें थोड़ा झुका रहता है आगे की तरफ। जैसे सर ने बोला कि टिक का जैसे हमारा निशान होता है, थोड़ा इस प्रकार से। ठीक है, बहुत अच्छे। विशेषता क्या है सर्वांग आसन की? कि हमें विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना है। ठीक है। और लिमिटेशन, हृदय रोग में यानी किसी को हार्ट डिजीज है, नहीं करना है। प्लीहा में नहीं करना है। और किसी की थायराइड जो ग्रंथि है वो अगर बढ़ गई है, थायराइड ग्लैंड किसी का अगर बढ़ गया है, तो उस समय भी नहीं करना है। प्लीहा आई थिंक स्प्लीन होता है, स्प्लीन से संबंधित कोई समस्या अगर है तो उनको नहीं करना है। ठीक है। लाभ किस किस में होता है? ये हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाता है। जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है। सिर दर्द में, दमा में, मधुमेह में, कोलाइटिस में और थायराइड में। मतलब किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को दमा से संबंधित समस्या है, डायबिटीज है, कोलाइटिस है, या थायराइड, थायराइड की जो समस्या है वो आप इस प्रकार से समझते हो जैसे हाइपर थायराइडिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया। उसमें हमारे हार्मोन से संबंधित समस्या होती है। एक में हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाते हैं तो वो हाइपर हो जाता है, एक में हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो जाती है तो वो हाइपो हो जाता है। तो उसमें ये लाभकारी है। लेकिन अगर आपकी थायराइड ग्लैंड अगर बढ़ गया है ना, तो उसमें नहीं करना है इसको। लेकिन अगर थायराइड की से संबंधित जो भी थोड़ी हमारे समस्या है, हाइपो या हाइपर, उसमें आप कर सकते हो। ठीक है। और ईएनटी की जो हमारी समस्या होती है उसमें भी ये लाभकारी है। ठीक है। ईएनटी कोई बता सकते हैं क्या होता है ईएनटी? आपका नाक। ईयर, नोज और थ्रोट। हाँ जी। तो ईएनटी में भी ये हमारा लाभकारी है सर्वांग आसन। ठीक है। फिर अगला हमारा इसी में आता है पीलिया क्या होता है मैम? मत्स्यासन। पीलिया पीलिया जो बीमारी बोलते हैं वो पीलिया ये नहीं क्या है, है? प्लीहा है ये। प्लीहा, पीलिया नहीं है। पीलिया तो जॉन्डिस हो गया ना। प्लीहा यानी स्प्लीन से संबंधित जो बीमारी हमारी होती है वो है। ठीक है। हाँ जी। जी मैम। पीलिया तो अलग है, पीलिया जॉन्डिस है, ये प्लीहा है, ये अलग है, ये स्प्लीन से संबंधित है। ठीक। हाँ जी। तो अगला है हमारा मत्स्यासन। मत्स्यासन ये है, इस प्रकार से मत्स्यासन किया जाता है। मत्स्यासन की विशेषता क्या है? कि इसमें मणिपुर पर या अनाहत चक्र पर ध्यान लगाना है। ठीक है। किनको नहीं करना है? हर्निया वालों को नहीं करना है, हाई बीपी वालों को भी नहीं करना है। ठीक। इसका लाभ क्या क्या है? कॉन्स्टिपेशन में, और जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है वो उद्दीप्त होता है, मतलब वो अपना कार्य अच्छे से करता है थाइमस ग्लैंड। और प्राण शक्ति को हमारी बढ़ाता है मत्स्यासन। ठीक है। दो हमने इसमें पढ़े, सर्वांग और मत्स्यासन। सर्वांग की विशेषता है विशुद्धि चक्र पर ध्यान, हृदय रोग में, प्लीहा में यानी स्प्लीन में। और अगर थायराइड ग्लैंड किसका बड़ा है, नहीं करना है। करना किस किस को है, मतलब लाभकारी किस किस में है? ये हमारे जो हमारा ब्रेन होता है उसमें ब्लड फ्लो को अच्छे से करता है। और जो हमारा हेडेक है, दमा है, मधुमेह है, कोलाइटिस, थायराइड में भी लाभकारी है। और ईएनटी से संबंधित जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत लाभकारी है। मत्स्यासन की विशेषता है मणिपुर या अनाहत पर हमें ध्यान लगाना है, हर्निया और हाई बीपी में नहीं करना है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन में लाभकारी है, और जो हमारा थाइमस ग्लैंड है उसको उद्दीप्त करता है और प्राण शक्ति को बढ़ाता है हमारे शरीर में मत्स्यासन। ठीक है। ये दो हमारे हो गए। अगला आता है हमारा पीठ के बल में शवासन।
सभी इससे बहुत अच्छे से परिचित है। तो इसकी विशेषता क्या है कि आप इसको सोने से पहले कर सकते हैं। आसन अभ्यास के मध्य में भी किया जा सकता है कि अगर आपको लग रहा है आपने कुछ बहुत ज्यादा ऐसे कुछ आसन कर लिए हैं जिससे आपको थकान महसूस हो रही है, तो आसन के अभ्यास के मध्य में आप इसको कर सकते हैं। और अंत में तो इसको करते ही करते हैं, बिल्कुल जो हमारा योगाभ्यास समाप्त हो जाता है तो उसके लास्ट में इसको किया जाता है रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, और ध्यान हमें आज्ञा चक्र पर लगाना है। ठीक है, लाभ क्या है इसका? मनोकायिक शिथिलीकरण, यानी मनोकायिक यानी मन और काया, यानी हमारा मन और शरीर, हमारा माइंड और बॉडी, इससे रिलैक्सेशन मिलता है शवासन से। ठीक है, अगला हमारा इसी में सीरीज में आता है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, इस प्रकार से करते हैं। या बाकी अदर वेरिएशंस है वो आप सभी को पता होगी, लेकिन अगर जनरली देखें तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो सेतु बंधासन। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि हमें मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है, और सीमा क्या है, हाई बीपी वालों को नहीं करना है और हार्ट डिजीज में नहीं करना है। हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी अगर किसी को है तो उसमें निषिद्ध है हमारा सेतु बंधासन। लाभ इसके क्या क्या है? स्त्री रोग में आराम मिलता है। ठीक है, स्त्री रोग में आराम मिलेगा। तंत्रिका तंत्र जो हमारा है, नर्वस सिस्टम है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण तंत्र हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, उसकी कार्यशक्ति को बढ़ाता है और हार्मोन्स के स्त्राव को बढ़ाता है सेतु बंधासन। ठीक है, दो आसन हमने देखे, शवासन, सेतु बंधासन। शवासन को कर सकते हैं आप सोने से पहले कर सकते हैं, आसन अभ्यास के मध्य में कर सकते हैं और लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, आज्ञा चक्र पर आपको ध्यान लगाना है। लाभ क्या होता है? आपका मन और शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है, मन और शरीर को आराम मिलता है। फिर सेतुबंध आसन है, इसमें आपको मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है। हाई बीपी में और हार्ट डिजीज में नहीं करना है। लाभ होता है इसका स्त्री रोग में, हमारे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी कार्यशक्ति को ये बढ़ाता है। तो अगर आपको इन सब की कार्यशक्ति बढ़ानी है, कार्य क्षमता बढ़ानी है, तो आप सेतुबंध का अभ्यास कर सकते हो, और आपके हार्मोन सिक्रीशन को बढ़ाता है सेतुबंधासन। ठीक, फिर ये तो हमने देखे, ये हमारे हो गए पीठ के बल, इसमें हमारे ये आसन आए, हलासन, चक्रासन, सर्वांग आसन, मत्स्य आसन, शवासन और सेतुबंधासन। ये 6 आसन हमारे आते हैं पीठ के बल में, यानी जो हमारे सुपाइन पोस्चर्स है उसमें। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है आज के लिए, वो हम करने वाले हैं संतुलन कारक आसन। ठीक है, जिसमें आपको बैलेंस बनाना होता है, जो हमारे बैलेंसिंग पोस्चर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा वृक्षासन। ठीक है, इस प्रकार से वृक्षासन को किया जाता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें हमें आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना होता है। लाभ, इससे जो हमारी स्मरण शक्ति होती है वो बढ़ती है, नेत्र ज्योति के लिए अच्छा है, और इससे हाथ पैर हमारे स्थिर रहते हैं अगर आप वृक्षासन का अभ्यास करते हैं तो। ठीक है, फिर अगला हमारा इसी में आता है संतुलन कारक में गरुड़ासन, यानी ईगल पोज जिसे बोलते हैं, इस प्रकार से किया जाता है ईगल पोज। ठीक है, इसमें हमें मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाना होता है गरुड़ आसन में। लाभ क्या क्या है? पेशियां मजबूत होती है, जो हमारी मसल्स होती है वो इससे मजबूत होती है, अंडकोश में वृद्धि होती है, तंत्रिका तंत्र पुष्ट होता है, साइटिका में लाभकारी है, गठिया यानी अर्थराइटिस में लाभकारी है, पैर और भुजाओं को लचीला बनाता है, मतलब जो हमारे पैर है और जो हमारी बाजुएं हैं वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है गरुड़ासन को करने से। ठीक है, दो हमने पढ़े, वृक्षासन, गरुड़ासन। वृक्षासन की विशेषता है इसमें आज्ञा चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए।
लाभ स्मरण शक्ति इससे बढ़ती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, नेत्र ज्योति के लिए अच्छा है, यानी आपकी आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है, इससे हाथ और पैर स्थिर होते हैं। दूसरा गरुड़ासन, इसमें मूलाधार चक्र पर हम लोग ध्यान लगाते हैं, इससे हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, अंडकोश में वृद्धि होती है, नर्वस सिस्टम हमारा पुष्ट होता है, साइटिका में, अर्थराइटिस में लाभकारी है, और हमारे पैरों को और बाजुओं को, हमारी लेग्स को और आर्म्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है गरुड़ासन। ठीक है, अगला है इसमें नमस्कार आसन। ठीक है, नमस्कार आसन वही है जो सूर्य नमस्कार का पहला आसन है। ठीक है, यही इसकी विशेषता है कि सूर्य नमस्कार का हमारा प्रथम आसन है। ठीक है, तो कोई मुझे बता सकते हैं कि सूर्य नमस्कार का हमारा जो पहला आसन नमस्कार है और इसका मंत्र क्या है? कोई बता दीजिए। ओम मित्राय नमः। हाँ जी, वेरी गुड। ओम मित्राय नमः। श्वास कैसा रहता है इसमें हमारा? श्वास किस प्रकार से हम लेते हैं, छोड़ते हैं, या सामान्य? सामान्य। सामान्य रहता है मैम। हाँ जी, ध्यान कहाँ लगाना होता है हमें? अनाहत चक्र पे। अनाहत। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पढ़ के आए हो मतलब। ठीक है, तो इसका लाभ क्या है? शारीरिक और मानसिक एकाग्रता, यानी हमारा शरीर मन एकाग्र हो जाता है। ठीक, अगला है हमारा टिट्टे भासन। टिट्टे भासन को इस प्रकार से किया जाता है। इसके क्या लाभ है? हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारी बोन्स और मसल्स मजबूत होती है। और दूसरा क्या है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल में हमारे वृद्धि होती है टिट्टे भासन से। ठीक है, नमस्कार आसन सूर्य नमस्कार का प्रथम आसन है। अनाहत चक्र पर हम इसमें ध्यान लगाते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने क्योंकि पहले हमने पढ़ा था ये। ठीक है, लाभ क्या है? शारीरिक और मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। दूसरा हमने देखा टिट्टे भासन, इससे हमारी बोन्स और मसल्स मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, और हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो बल है उसमें इससे वृद्धि होती है। ठीक, अगला आता है हमारा इसी में नटराज आसन। ये आज का लास्ट आसन हमारा है, नटराज आसन। इस प्रकार से किया जाता है। बाकी वेरिएशंस लगभग सभी आसनों की है, तो वो अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। विशेषता इसकी है आगे चक्र पर आपको ध्यान लगाना है, और सीमा क्या है? हाई बीपी में नहीं करना है। किसी को उच्च रक्तचाप अगर है तो उस समय आपको ये नहीं करना है। तंत्रिका तंत्र में इससे संतुलन बनता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बैलेंस हो जाता है, और इससे हमारे क्या होता है? मानसिक एकाग्रता हमारी बनती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने शुरुआत कर ली है प्रैक्टिकल योगा की। तो हमने शुरुआत की है सूर्य नमस्कार के, हमने षटकर्म नहीं पढ़ा है, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सूर्य नमस्कार हमने पढ़ लिया है। आसनों के बारे में हमने देख लिया, स्टैंडिंग पोस्चर्स हमने पढ़ लिए। इसमें सारे जो थे अर्धकटी चक्रासन, पाद हस्त, अर्ध चक्र, त्रिकोण, परिवृत्ति कोण, पार्श्व कोण और वीरासन, ये सारे हमने पढ़े। फिर हमने आज से शुरू किया था सिटिंग पोस्चर, जिसमें हमने ये सारे आसन पढ़े। प्रोन पोस्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, और हाँ जी, अगला क्या पढ़ा हमने? सुपाइन पोस्चर्स हमने पढ़ लिए, पीठ के बल किए जाने वाले, और हमने बैलेंसिंग पोस्चर्स भी पूरे कर लिए। मतलब आसन और जो सूर्य नमस्कार था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल हम लोग प्राणायाम पढ़ेंगे, है ना। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवा लेती हूँ जो जो हमने आज पढ़ा, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। हमने यहाँ से पढ़ा बैठकर किए जाने वाले आसनों से। पश्चिमोत्तानासन पहला था, ध्यान इसमें स्वादिष्ठान पर लगाते हैं। स्लिप डिस्क में, साइटिका में नहीं करना है, लाभकारी है। और डायबिटीज में, कोलाइटिस में, हमारे कॉन्स्टिपेशन में, और श्वसन नली जो हमारी होती है, और गुर्दे की बीमारी में, यानी किडनी डिजीज में लाभकारी है। ठीक है, प्राणों का सुषुम्ना में संचार होता है। जठराग्नि एक मिनट, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और उदर पतला होता है, आरोग्य लाभ मिलता है। ठीक है,
फिर हमने देखा सुप्त वज्रासन, इसमें स्वादिष्ठान, अनाहत या विशुद्धि पर आपको ध्यान लगाना होता है। श्वास इसमें गहरा और धीमा रहता है और इसके पश्चात आपको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, एकदम से नहीं करने हैं, ठीक है। पाचन संबंधी रोग दूर हो जाते हैं हमारे, थायराइड ग्लैंड हमारा प्रभावित होता है, ऑक्सीजन मिलते हैं हमारे शरीर को और ज्यादा, और जो हमारे श्वसन से संबंधित जितने भी रोग हैं, सांस से संबंधित, वो सारे नष्ट होते हैं, हमारी बुद्धि का विकास होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला अर्धमत सेंद्रासन, आज्ञा चक्र पर ध्यान। 2 से 3 माह की गर्भवती स्त्रियों को नहीं करना है, पेप्टिक अल्सर वालों को, हर्निया वालों को कुशल निर्देश के अनुसार ही करना है। लाभ है इसका डायबिटीज में, मेंसेस में, और जो हमारा यूरेटर्स की प्रॉब्लम है उसमें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में और साइनोसाइटिस में भी लाभकारी है। वक्रासन में मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है, गंभीर पीठ रोग में, हर्निया अल्सर में नहीं करना है। लाभ किसमें होता है? पीठ दर्द में, मतलब सामान्य पीठ दर्द, क्योंकि गंभीर पीठ रोग में नहीं करना है। गर्दन दर्द में, कमर दर्द में और मामूली साइटिका में इससे आराम मिलता है। बद्धकोण आसन पढ़ा, इसके लाभ है मासिक धर्म में, हर्निया में, अंडकोश में, और अगर हिप पेन किसी को रहता है उसमें। मेरुदंड आसन के लाभ है, जो हमारा उदर प्रदेश है, स्टमक का एरिया है, उसको क्रियाशील बनाता है, संतुलन शक्ति इससे बढ़ती है, जेनाइटल ऑर्गन्स के लिए लाभकारी है और इससे हमारे पैर मजबूत होते हैं। अकरण धनुरासन में सजगता हमें किसी काल्पनिक लक्ष्य पर रखनी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, राइटर्स क्रैम्प यानी लिखते हुए जो कई बार क्रैम्प्स आते हैं, या कंधे और बाजू के जो कड़ेपन है, अगर अकड़ जाते हैं कई बार, उसमें लाभकारी है, ठीक। गोमुखासन पढ़ा, आज्ञा या अनाहत पर ध्यान लगाना है। लाभ है डायबिटीज में और शिथिलीकरण हेतु यानी रिलैक्सेशन के लिए भी जरूरी है। गुर्दों को उद्दीप्त करता है, किडनी को उद्दीप्त करता है, गुर्दा यानी किडनी, पीठ दर्द में, साइटिका में और गठिया यानी अर्थराइटिस में लाभकारी है। गर्दन और कंधों के सामान्य जो कड़ापन होता है उसमें सहायक है। भुजंगासन पढ़ा, स्वादिष्ठान पर ध्यान लगाना है, पेप्टिक अल्सर, हर्निया और टीबी में नहीं करना है। पाचन क्रिया को तेज करता है, ये इसके लाभ है। जननांग पुष्ट करता है, स्लिप डिस्क में लाभकारी। शलभासन में शुद्धि चक्र पर ध्यान है। कमजोर हृदय वालों को, हर्निया अल्सर वालों को नहीं करना है। लाभ है, भूख को बढ़ाता है, पेट के रोग में लाभकारी है, साइटिक और स्लिप डिस्क में लाभकारी है। धनुरासन हमने पढ़ा, इसकी विशेषता है विशुद्धि, अनाहत या मणिपुर चक्र पर ध्यान। सीमा है, कमजोर जिसका हृदय है, हार्ट अगर किसी का वीक है, हर्निया अल्सर में नहीं करना है। लाभ है इंडाइजेशन में, कॉन्स्टिपेशन में, डायबिटीज में, पीरियड्स में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभकारी। ऊर्ध्वमुख श्वानासन हर्निया टीबी वालों पर सलाह अनुसार करना है। अगर किसी को हर्निया टीबी की समस्या है, किसी की सलाह के पर ही हमें करना है। इससे फेफड़ों में हमारे खिंचाव आता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। मकर आसन है, मणिपुर पर ध्यान लगाना है, नासिकाग्र दृष्टि रखती है, यानी हमें अपने नाक के अगले भाग पर दृष्टि रखनी है। श्वसन इसमें सहज सामान्य होता है। सीमा क्या है? दमा फेफड़ों से संबंधित और पीठ दर्द वाले रोगी दर्द में नहीं करेंगे इसको, ठीक है। लाभ क्या है? स्लिप डिस्क, साइटिका, पीठ के निचले भाग के दर्द में आराम। फिर हमने किए पीठ के बल किए जाने वाले, इसमें हलासन सबसे पहले, मणिपुर या विशुद्धि पर ध्यान, हर्निया, स्लिप डिस्क, साइटिका, हाई बीपी में नहीं करना। लाभकारी है, इंसुलिन के उत्पादन में वृद्धि करता है, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके कार्य में सुधार करता है। दमा, ब्रोंकाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा यकृत शोथ यानी लिवर इन्फ्लेमेशन और पीरियड्स में लाभकारी है। चक्रासन मणिपुर ध्यान चक्र पर ध्यान है, गर्भावस्था में नहीं करना है। स्त्री रोग में लाभ है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी कार्य शक्ति को बढ़ाता है, हार्मोन सिक्रेशन को बढ़ाता है। सर्वांग आसन में शुद्धि चक्र पर ध्यान है, हार्ट डिजीज वालों को, स्प्लीन वालों को और किसी का अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ गया है उनको नहीं करना है। लाभकारी है, जो हमारा दिमाग है और जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। हेडेक में, दमा में, डायबिटीज में, कोलाइटिस, थायराइड में लाभकारी है। ईएनटी से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है लाभकारी है। मत्स्यासन पढ़ा, मणिपुर या अनाहत पर ध्यान लगाना है, हर्निया, उच्च रक्तचाप में नहीं करना है। लाभकारी है, कब्ज में, थाइमस ग्रंथि को उद्दीप्त करता है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है। शवासन सोने से पूर्व आसन के अभ्यास के मध्य या अंत में करना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है, मनोकायिक शिथिलीकरण होता है, माइंड बॉडी शांत हो जाते हैं। सेतुबंध है, मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाना है, हाई बीपी में, हार्ट डिजीज में नहीं करना है। स्त्री रोग में आराम मिलता है, वही जो था हमारा था
पिछले वाले का लाभ तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र की कार्यशक्ति को बढ़ाता है, हार्मोन सिक्रीशन को बढ़ाता है। संतुलन कारक आसन हमने पढ़े, वृक्षासन, आज्ञा चक्र पर ध्यान होता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, हाथ पैरों को स्थिर रखता है। गरुड़ासन में मूलाधार चक्र पर हमारे ध्यान होता है, पेशियां मजबूत बनती है, अंडकोश में वृद्धि, तंत्रिका तंत्र पुष्ट होता है, साइटिका गठिया पैर और भुजाओं को फ्लेक्सिबल बनाता है। नमस्कार आसन है, सूर्य नमस्कार का प्रथम, शारीरिक मानसिक एकाग्रता मिलती है। टिट्टी भासन, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बल में वृद्धि। लास्ट हमने देखा था नटराज आसन। नटराज आसन की क्या विशेषता है? आज्ञा चक्र पर ध्यान, उच्च रक्तचाप में नहीं करना है और तंत्रिका तंत्र में संतुलन बनता है, और इससे क्या होता है, हमारी मानसिक एकाग्रता हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतना हमने आज पढ़ा। क्लियर हो गया आप सबको? जितना भी हमने आज पढ़ा सबको क्लियर है? ठीक है जी, तो कल को पढ़ के आइएगा। आज ओपनिंग क्लोजिंग प्रेयर कौन करवाएंगे? हेमलता जी आप करवा दीजिए, आपकी शायद पहली क्लास है आज। ओपनिंग क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। आवाज आ रही है?